सियासत का रंग भी अजीब होता है जनाब, कभी वादों में मिठास तो कभी लहजे में हिसाब। कहीं नारों की गूंज होती है तो कहीं खामोशी में राज, क्योंकि हर वोट के पीछे छुपा होता है एक खास अंदाज। इसमें एक लाइन आपने सुनी जो मैंने अभी कही कि हर लहजे में होता है एक हिसाब, कभी लहजे में हिसाब। इस लहजे में हिसाब वो आप पश्चिम बंगाल के चुनाव को बारीकी से देखेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे तो उस लहजे के हिसाब को समझा जा सकता है। एक मैसेज दिया जाता है मतदाताओं को, जरा भी इधर से उधर हुए तो वो हिसाब आपसे चुकता किया जाएगा। और ये केवल धमकी नहीं होती। अगर आप पश्चिम बंगाल में पिछले साल या उससे पिछले बार के चुनावों का हिसाब देखेंगे तो हर मतदाता से जो भी थोड़ा सा भी इधर से उधर हुआ उससे वो हिसाब चुकता किया गया। और चुकता भी कैसे कि आपकी रूह कांप जाएगी। आप पिछली खबरों को उठाकर देखिए, पिछले चुनावों की खबरों को उठाकर देखिए। चुनाव के बाद की हिंसा आपको कब कपाने पर मजबूर कर देगी, आपको रुलाने पर मजबूर कर देगी। क्योंकि कई घरों में आग लगने की खबरें सामने आईं तो कई लड़कियों के साथ, जिसमें नाबालिग लड़की शामिल थी, उनके साथ गैंग रेप की घटनाएं सामने आई। वहीं कई लोगों को मौत के घाट उतारकर फांसी के फंदे पर सरेआम लटका दिया गया और उस पर तुर्रा ये दिया गया कि उनकी सरकार है ही नहीं, क्योंकि ये सब कुछ हुआ शपथ ग्रहण से पहले। और यही कारण था कि इस बार चुनाव आयोग ने ऐसी सख्ती की कि वो हर राज्य सरकार के लिए एक बड़ा मैसेज है भविष्य के लिए भी। और यही कारण था कि जिस पश्चिम बंगाल के चुनाव में हर साल जिस तरह की हिंसा दिखाई देती थी, इस बार पहले चरण के चुनाव में वो हिंसा ना के बराबर थी। वो हिंसा कोसों दूर थी। कुछ छिटपुट घटनाएं हुई, लेकिन उनका भी चुनाव आयोग के द्वारा, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है उनके द्वारा माकूल जवाब दिया गया। और ऐसा मैसेज दिया गया कि अब आगे से वो जो दंगाई हैं, जो आताताई हैं, वो आने वाले समय में ऐसी हरकत करने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचेंगे। पश्चिम बंगाल में पहले चरण का चुनाव हो चुका है। 23 तारीख को पहले चरण का चुनाव किया गया। रिकॉर्ड वोट, जो बम्पर वोटिंग जिसे कहते हैं, रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग 93% यानी 93% के आसपास, और हिंसा कोसों दूर थी। उसका कारण था कि चुनाव आयोग ने कदम दर कदम ऐसे फैसले लिए जिसने आताताइयों को, दंगाइयों को वोटिंग बूथ से, चुनावी बूथ से दूर करने का काम किया। और अब उसके बाद पूरे पश्चिम बंगाल में एक ऐसा मैसेज गया है कि इस बार जो चुनाव हो रहा है वो निष्पक्ष हो रहा है। हालांकि राजनीतिक दल, खासकर जो सत्ताधारी दल है, वो चुनाव आयोग पर सवालिया निशान जरूर उठा रहा है। लेकिन जो हमारी लगातार मतदाताओं से बात हो रही है वो इस बार इससे खुश है। क्योंकि मैं एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ। मैं कोलकाता में न्यू टाउन के पास एक होटल है, वहाँ पर रुका हुआ हूँ। और आज ही मेरी कई वहाँ के मतदाताओं से, और खासकर वो मतदाता थे 55+, यानी कि 60 साल के आसपास के मतदाता थे जो आपस में बातचीत कर रहे थे। मैं उनके पास पहुँचा, उनकी बातचीत में मैंने हिस्सा लिया। तो उसमें से जो एक मतदाता थे जो 60 साल की उम्र उनके आसपास रही होगी, बड़े जोश के साथ वो बताते हुए नज़र आए कि वो पहली बार वोट डालेंगे। जब मैंने ये सुना तो मैं चौंक गया। क्यों? 60 साल का मतदाता कैसे पहली बार वोट डालेगा? उनके समय में तो एक के बाद एक कई चुनाव हुए होंगे। लोकल बॉडी का चुनाव हुआ होगा, विधानसभा का चुनाव हुआ होगा, लोकसभा का चुनाव हुआ होगा। मैंने उनसे पूछा कि आखिरकार आप ये क्यों कह रहे हैं कि पहली बार वो वोट डालेंगे? बिल्कुल वो जोश दिखाई दे रहा था जो 18 साल का जो मतदाता पहली बार वोट डालता है, वो जोश उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। तो उन्होंने बताया कि मेरा वोट हमेशा डलता है, हर चुनाव में डलता है, लेकिन डालने वाला कोई और होता है। क्योंकि उनको बता दिया जाता है कि आपको वोटिंग जो बूथ है वहाँ पर फटकना भी नहीं है, आपका वोट डाल दिया गया है। यानी कि कोई और उनका वोट डालता था। लेकिन इस बार जिस तरह से चुनाव आयोग की सख्ती है, इस बार उनको लगता है कि वो पहली बार वोट डालेंगे। और पहली बार वोट डालने का वो जोश उनके चेहरे पर दिखाई दिया। SIR को लेकर बड़ा मुद्दा बनाया गया। SIR में 91 लाख वोट काटे गए, जिसमें बड़ा मुद्दा था जो घुसपैठिए थे। बड़े वोट काटे गए जो मृत वोटर थे, और बड़े वोट ऐसे डाले गए जिनका वोट कहीं दूसरी जगह बन गया। ऐसे वोट डाले गए। हालांकि इस पर भी काफ़ी राजनीति देखने को मिली, लेकिन
इसमें मुस्लिम वोट भी कटे तो हिंदू वोट भी कटे, उस पर भी मुद्दा बनाया गया कि हिंदू वोट क्यों कटे। तो उसमें कई कहते हैं ना कई बार कि गेहूं के साथ घुन पिस जाता है, तो वो भी इसमें देखने को मिला, जिसको एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की गई। लेकिन ज़्यादातर वोटर जो खासकर बंगाली वोटर हैं वो बड़े खुश नज़र आए कि SIR बेहद ज़रूरी था। जो छटाई जो सफाई थी वो बेहद ज़रूरी थी और यही कारण था कि एक डर भी लोगों में बैठा कि अगर इस बार वोट नहीं डाला तो अगली बार के चुनाव में उनका वोट नहीं पड़ेगा। और उस डर का आलम ये था कि बम्पर वोटिंग में वो तब्दील होता हुआ दिखाई दिया और 93% तक वो वोटिंग पहुंची। और इस बार उम्मीद है कि जब दूसरे चरण का वोट पड़ेगा, यानी कि 29 तारीख को जब वोट पड़ेगा, तो ये बम्पर वोटिंग उसी तरह से रहेगी, क्योंकि इसमें एक डर जो मैंने पहले ही बताया कि अगली बार वोट नहीं डाल पाएंगे, ये डर तो है ही है। लेकिन इस बार जो वोटिंग है वो निष्पक्ष तरीके से पड़ेगी, बिना किसी भय के माहौल के पड़ेगी, जो मैंने उदाहरण दिया वो दिखाई दिया। लेकिन इसमें एक बड़ा रवैया बंगाल पुलिस का, कोलकाता पुलिस का भी बदलता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि मैंने पिछली बार भी चुनाव कवर किया था यहाँ पर, जो पिछली बार का विधानसभा चुनाव था उसमें पुलिस का रवैया कैसे था, कितना सख्त था, मीडिया के प्रति भी सख्त था और आम लोगों के प्रति तो छोड़िए। इस बार वो रवैया चेंज नज़र आया। मैंने कई सारे पुलिस अधिकारियों से बात की और वो भी पुलिस छोटे अधिकारी होते हैं, जो हेड कांस्टेबल हैं या सब इंस्पेक्टर टाइप के लोग हैं। करीब 15 से 20 लोगों का एक ग्रुप मुझे मिला, मैंने उनसे बातचीत की तो उनका कहना था कि इस बार रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट कैसा आएगा वो इस किस्से से आप समझिए। उन्होंने कहा कि इस बार रिजल्ट आने के बाद वो सबसे पहले अपनी वर्दी उतारकर अलग रखेंगे, फिर वो गंगा स्नान करेंगे और गंगा स्नान के बाद वो माँ कामाख्या देवी असम जाएंगे, गुवाहाटी, उनके दर्शन करने, और दर्शन करने के बाद फिर वो अपनी वर्दी पहनेंगे। यानी कहीं ना कहीं वो पश्चाताप करते हुए नजर आएंगे अगर वोट जो उनके हिसाब से पड़ा, अगर उनके हिसाब से चेंज होता है। यानी कि कहीं ना कहीं एक मैसेज उन्होंने बताया कि बदलाव हो सकता है। तो ये एक बड़ा रवैया चेंज होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन फिलहाल हम पहले चरण पर आते हैं। पहले चरण में जो वोटिंग हुई उसके बाद चाहे बीजेपी हो या टीएमसी हो, उनके अपने अपने दावे हैं। टीएमसी दावा कर रही है कि इस बार हिंदू भी नाराज है क्योंकि SIR में उनके वोट काटे गए, और जो 93% की वोटिंग हुई है, यानी कि 90% से ज़्यादा जो वोटिंग हुई है वो उनके फेवर में पड़ी, और 125 से 130, और अगर ज़्यादा हुआ तो 135 सीटें पहले चरण में जो 152 सीटों पर वोट पड़ा है, उस 152 सीटों में से 125 से 130 सीटें उनको मिल सकती है, टीएमसी का दावा है। वहीं बीजेपी की तरफ से खुद गृह मंत्री अमित शाह और दूसरे बड़े नेताओं ने दावा किया कि 110 सीटें बीजेपी जीत रही है। हेमंत विश्व हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, ये लगातार 110 से 115 का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि हर राजनीतिक दल अपने वोटरों में, अपने समर्थकों में जोश भरने के लिए इस तरह का दावा करता है कि वो जीत रहे हैं। लेकिन अगर पूरे सिनेरियो को समझेंगे तो एक बदला हुआ माहौल इस पूरे चरण में, पूरे माहौल में दिखाई दिया, और वो पहले चरण की वोटिंग से साफ तौर पर दिखाई दिया। हालांकि दावा ये भी है कि वोट 91 लाख वोट कम हुए हैं तो उसकी वजह से वोट परसेंटेज बढ़ा है। लेकिन आप बूथ के हिसाब से देखेंगे तो हर बूथ पर जो पिछली बार वोट नहीं पड़ा था उससे ज़्यादा वोट पड़ता हुआ दिखाई दिया। और इसके अलावा लेफ्ट की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो उनके अपने दावे हैं। कांग्रेस कह रही है कि 15 से 16 सीटें उनके खाते में आ सकती हैं। हालांकि कैसे आएंगी वो उनका अपना गणित है। लेफ्ट भी दावा कर रहा है कि 5 से 10 सीटें उनके पास आ सकती हैं। लेकिन लेफ्ट की पिछली बार मैंने परेड ग्राउंड में जनसभा देखी थी, पिछले विधानसभा चुनाव में पैर रखने की जगह नहीं थी। लेकिन जब नतीजा आया तो नतीजा 0 था। और इस बार तो लेफ्ट शायद चुनाव में कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा, अलग थलग पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो कितनी सीटें आएंगी आप खुद समझ सकते हैं। राहुल गांधी का भी आपने ट्वीट देखा, इस बार महिला आरक्षण चुनाव में जिस तरह से पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट नजर आया महिला आरक्षण बिल के खिलाफ, जो संशोधन बिल था उसके खिलाफ, उसमें खुद राहुल गांधी ने अभिषेक बनर्जी को फ़ोन करके थैंक यू बोला। तो लगा कि पश्चिम बंगाल चुनाव में भी कहीं ना कहीं वो मजबूती दिखाई देगी। लेकिन वो टूटती हुई नजर आई। राहुल गांधी की जनसभा को ममता सरकार ने, जो उनका प्रशासन है, उन्होंने करने की अनुमति नहीं दी, जिसके बाद राहुल गांधी का गुस्सा भी फूटता हुआ दिखाई दिया और सबके सामने नजर आया। उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार को लोकतंत्र का हत्यारा बताया। उन्होंने कहा कि गुंडा राज है ममता राज। तो ऐसे में वो फूट है। और इस तरह का जो बयान है वो साफ तौर पर बीजेपी समर्थकों के लिए भी काफ़ी हैरानी भरा था, लेकिन उनके लिए राहत भरा भी था कि इन दोनों की जो लड़ाई है उसका फ़ायदा बीजेपी को मिल सकता है। और अब बीजेपी दावा कर रही है कि 160 से 170 सीटें अगर दूसरे चरण में भी इसी तरह की बम्पर वोटिंग होती है तो वो जीत सकती है। ममता सरकार भी अपने दावे कर रही है कि अब जो बीजेपी दावा कर रही है उससे वो कोसों दूर है और सरकार एक बार फिर से वो बनाने जा रही है। हालांकि सब कुछ डिपेंड करेगा
जो दूसरा चरण है वो भद्रलोक पर, जो कोलकाता के आसपास का भद्रलोक है, कि वो किस तरफ जाता है, क्योंकि उसकी चुप्पी हमेशा की तरह इस बार भी है। वो भी देख रहा है कि जिस तरह से हवा चेंज हो रही है, क्या उससे भी चेंज होना पड़ेगा उसके साथ। अगर ऐसा चेंज होता है तो पश्चिम बंगाल में एक नया चुनावी मौसम देखने को मिलेगा। लेकिन टीएमसी लगातार दावा कर रही है कि सब कुछ वैसे ही होने वाला है। उसका जो चुनावी समीकरण है और जो चुनावी व्यू उसने रचा है वो उसके खिलाफ, उसके अनुसार चल रहा है। हालांकि अब जब दूसरा चरण होगा उसमें कितनी वोटिंग होती है उसके ऊपर सारे समीकरण तय होंगे कि बीजेपी का दावा ठीक है, जो बीजेपी दावा कर रही है, या वास्तव में फिर से वही पैटर्न दिखाई देगा। ये देखने वाली बात होगी। हालांकि अब ये देखना है कि वही डर और डर का माहौल वो मन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर छाया हुआ है, या फिर डर के आगे जीत होगी।